हेलो दोस्तों, बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे भारत में राज्यों की रैंकिंग तथा संस्था द्वारा जारी की गई रैंकिंग, जिसमें भारत की स्थिति क्या है और विभिन्न देशों की क्या है। तो देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा में कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसने सराहनीय कार्य किया है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में। तो जिसके तहत यह जो पिछले साल 18वें नंबर पर था और इस बार जो है यह तीसरे नंबर पर आ गया है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर है उड़ीसा। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? दूसरे नंबर पर है उड़ीसा। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और जैसे हम देख सकते हैं लिस्ट में पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर हिमाचल और चौथे नंबर पर जो है हरियाणा, पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का दाखिला कितना बड़ा है? और महिला की मतलब एडमिशन की बात की जा रही है, कितना बड़ा है 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसमें जो है 18.2% बड़ा है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर ओवरऑल स्टूडेंट की बात की जाए तो 11.4 बड़ा है। तो अगर हम देखें किसके द्वारा जारी की जाती है तो यह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की है। और इसमें जो है डाटा लिया गया है 5 सालों का, 2015-16 से 2019-20 का डाटा लिया गया है, जिसमें छात्रों का पंजीयन 11.4 बड़ा है तथा महिलाओं का 18.2 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम राज्य कौन सा रहा है? अगर स्कूली शिक्षा ग्रेडिंग की हम बात करें तो इसमें जो है प्रथम राज्य रहा है पंजाब रहा है, जिसने कि 1000 में से 929 के स्कोर के साथ यह प्रथम पर रहा है। इसके पहले यह 13वें नंबर पर था, जिसने सराहनीय कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु 906 के स्कोर के साथ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है केरल प्रथम स्थान पर रहा है। और इसमें जो है बिहार सबसे अंतिम में रहा है, मतलब लास्ट में रहा है। और नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स जारी किया है, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया है। और अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते नरेंद्र मोदी जी, जिसमें केरल प्रथम स्थान पर, बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है, जो कि सबसे अंतिम में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें जो है प्रथम राज्य हो जाएगा झारखंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें झारखंड प्रथम और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। और झारखंड की राजधानी जो है रांची, यह 100 स्मार्ट सिटी में 12वें नंबर पर रही है तथा दिल्ली 11वें नंबर पर रहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान योजना को क्रियान्वित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है शीर्ष पर रहा है कर्नाटका। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो केंद्र ने 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्र को अपग्रेड किया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है हमेशा की तरह इंदौर रहा है। और ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक 10 लाख से अधिक वालों में और एक 10 लाख से कम जनसंख्या वालों में। तो 10 लाख से अधिक में इंदौर प्रथम पे रहा है तथा 10 लाख से कम वालों में एनडीएमसी मतलब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रथम स्थान पर रहा है। यह भी जारी किया जाता है आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एनडीएमसी प्रथम स्थान पर रहा है 10 लाख से कम वालों में। और अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर रहा है तिरुपति। और 10 लाख से अधिक में अगर दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें रहा है सूरत तथा तीसरे स्थान पर रहा है भोपाल। और भोपाल जो है राजधानियों में मतलब राज्यों की राजधानियों में प्रथम स्थान पर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है बेंगलुरु। और उसके बाद जो है पुणे रहा है दूसरे नंबर पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद रहा है। कोलकाता को इसमें शामिल नहीं किया गया है, मतलब पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया गया है। यह भी आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसमें 2 कैटेगरी थी, 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। तो 10 लाख से अधिक में जो है बेंगलोर प्रथम स्थान पर, पुणे दूसरे पर, तीसरे पर अहमदाबाद। और जो है 10 लाख से कम वालों में की श्रेणी में शिमला प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर भुवनेश्वर, तीसरे पर सिलवासा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस बैंक में जमा पूंजी के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? और इसमें जो है शीर्ष देश जो है ब्रिटेन रहा है तथा अमेरिका दूसरे नंबर पर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन।
स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी एनुअल बैंक स्टैटिक ऑफ 2020 के अनुसार स्विस बैंक में जमा पूंजी के मामले में ब्रिटेन CHF 377 बिलियन के साथ प्रथम स्थान पर तथा अमेरिका CHF 152 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। और CHF जो है या स्विट्जरलैंड की फ्रैंक जो है उसकी मुद्रा है, मतलब स्विट्जरलैंड फ्रैंक उसकी मुद्रा है। और भारत जो है स्विट्जरलैंड फ्रैंक 2.25 बिलियन के साथ जो है 51वें नंबर पर है। और तथा अगर इसको रुपयों में देखें तो 20,706 करोड़ रुपये होता है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड। जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 165 देशों को शामिल किया गया है। और जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 उनमें उनके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है देशों की, जिसमें भारत 120वें स्थान पर रहा है तथा फिनलैंड प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11वां। केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार के को अधिशेष देने के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है यह दूसरे नंबर पर है। मतलब केंद्रीय बैंक हमारा बैंक यह किसने मतलब इसके द्वारा सरकार को कितने रुपए दिए गए हैं अधिशेष के रूप में? तो इसमें जो भारत दूसरे स्थान पर है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है तुर्की। तुर्की का केंद्रीय बैंक सरकार को अधिशेष देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है तथा भारत 57,128 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे वह दूसरे स्थान पर रहा है। कोर्सेरा की रिपोर्ट के आधार पर भारत की वैश्विक कौशल दक्षता में क्या रैंक है? तो इसकी में भारत की रैंक जो है यह 67 है। कोर्सेरा की रिपोर्ट के आधार पर भारत की रैंक जो है 67 है। और इसमें जो ये कोर्सेरा क्या है? कोर्सेरा जो है यह स्किल ट्रेनिंग एजेंसी है अमेरिका की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की स्किल ट्रेनिंग एजेंसी कोर्सेरा ने रैंकिंग जारी की है, जिसमें जो कि 3 श्रेणियों में जारी की गई है। व्यवसाय, प्रौद्योगिकी एंड डेटा साइंस, मतलब डेटा विज्ञान में जारी की गई है। तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर और ऑस्ट्रिया जो है तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत 67वें नंबर पर रहा है। बिटकॉइन निवेश लाभ में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 18वें स्थान पर, जो कि टॉप 25 में भारत आया है पहली बार। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है चाइना। और अमेरिका जो है $4.1 बिलियन के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो प्रथम स्थान पर रही है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की है। और दूसरे स्थान पर भी चाइना की यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पर हांगकांग यूनिवर्सिटी रही है। और मैसाचुसेट्स जो है ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 मतलब द्वारा जारी की गई है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के 3 संस्थान अगर बेंगलोर की बात करें तो यह 37वें स्थान पर है। और रोपड़ जो है 55वें और 78वें नंबर पर इंदौर रहा है, IIT इंदौर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है तथा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है दूसरे नंबर पर रहा है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है तीसरे नंबर पर तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर रहा है। तो यह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह भी टाइम्स के द्वारा जारी की जाती है। और IIM अहमदाबाद जो है 415वें स्थान पर रहा है तथा IISc बेंगलोर जो है 459वें नंबर पर रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है प्रथम राज्य रहा है आंध्र प्रदेश। तो यह किसके द्वारा जारी की जाती है? यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर, चौथे पर मध्य प्रदेश रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? मतलब अभी हम देश के अंदर राज्यों की बात कर रहे थे, अभी हम इंटरनेशनली राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, मतलब देशों की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम स्थान रहा है न्यूजीलैंड का। और भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 63 मतलब 63वें स्थान पर है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा आंसर। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जो है सिंगापुर दूसरे स्थान पर, हांगकांग तीसरे पर और डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में जो शीर्ष स्थान पर जो है ये कॉनर मैकग्रोन है, जो कि आयरलैंड के फुटबॉलर है, UFC की तरफ से खेलते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये तीसरे नंबर पर है पुर्तगाल के। और लियोनेल मेसी जो है दूसरे नंबर पर है
अर्जेंटीना के प्रेस्कॉट जो है ये 4थे नंबर पर है अमेरिका के। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड की लिस्ट जारी की है टॉप 10 की। तो टॉप 10 में जो है देखेंगे हम तो अर्जेंटीना के मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट में आयरलैंड के मैक ग्रेगर 180 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ प्रथम स्थान पर रहे। फार्मूला 1 के लुइस हैमिल्टन 8वें नंबर पर रहे। रोजर फेडरर 7वें नंबर पर रहे हैं। तो गाइस हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।